हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो एक प्रीवियस ईयर से 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एक प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उभयचर। उभयचर में क्या होता है, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकलने के बाद आपने गौर किया होगा, जो शेविंग ब्रश होता है वो क्या होता है, आपस में चिपक जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्या हो जाती है, फट जाती है। तो वो किसके कारण फट जाती है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? किसका अंतिम सम्राट पूछा जा रहा है? नंद वंश का। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ अंतिम भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घना नंद, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? किसके तीर्थकर पूछा जा रहा है? जैनियों के। तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, यानी दिल्ली सल्तनत में किस भाषा को ज़्यादा यूज किया जाता था? तो वो भाषा थी फारसी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? यानी भारत के बादशाह के बारे में बताना है, किस समय के बारे में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत के बादशाह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उस समय उसके बादशाह थे अकबर। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी किसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो ये सुनाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप बिहार दरोगा मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू
कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, यानी बिहार के 1857 के क्रांति के नेता कौन थे, कुंवर सिंह थे। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। अब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है भगत सिंह, सॉरी इसका ऑप्शन ए यानी फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव त्वचा का रंग बदलता है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बदलता है, तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बदलता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्विमिंग पूल तो आपको पता ही होगा, स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। स्विमिंग पूल जो होता है जितनी उसकी गहराई होती है उसे कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही वो कम गहरा दिखाई पड़ता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन सी है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बिहार में गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रीन पीस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नदी को खुला नाला कहा जाता है, भारत में एक कौन सी नदी है जिसको क्या कहा जाता है, खुला नाला, तो उस नदी का नाम है यमुना नदी, यमुना नदी को ही भारत में खुला नाला कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, यानी बिहार में किस धर्म का केंद्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी, यानी उपरोक्त जितने सारे ऑप्शंस दिए हैं, यानी सिखों का, जैनियों का और बौद्ध धर्मावलंबियों का, इन सभी का धार्मिक केंद्र किसको कहा जाता है, बिहार को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, किसके सिद्धांतों का प्रतिपादन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन करने वाला का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, यानी एक ये पुस्तक का नाम है, क्या नाम है पुस्तक का, एक अज्ञात भारतीय, ये क्या है, एक आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भीलो की प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, किसके प्रसिद्ध लोक नाटक, भीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गबड़ी, गबड़ी क्या है, भीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे, कहाँ के राजा थे रवि वर्मा, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को बहुत घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे, तो केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे, वो थे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, यानी कि रवि वर्मा क्या करते थे, वो चित्रकारी करते थे, इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चित्रकारी के लिए। तो फ्रेंड्स आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्वेश्चंस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें बताएं।
आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।